बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आपने मुलाहजा किया हमारे थंबनेल्स पर आज के टॉपिक्स रहेंगे: पाकिस्तान स्टॉक चेंज बजट के बाद कैसा परफॉर्म करेगी, HBL और कितना गिरेगा, पाकिस्तान रिफाइनरी के टैंक भर गए जबकि स्टॉक्स की शेयर्स की चांदी हो गई। तो दोस्तों, आज पहले हमारा टॉपिक रहेगा बजट। और बजट में हमने देखा कि उसके दो पहलू हैं। नंबर वन तो ओवरऑल एक जनरल पहलू है जहां पर बजट में जो 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 पेश किया गया, एक एक्सप्रेशनरी किस्म का फैलाव बजट में देखा गया। चूँकि इलेक्शन होना है अक्टूबर में और उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये बजट तरतीब दिया। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट को देखें, सब्सिडीज़ को देखें, जो तनख्वाहें बढ़ाना है और बाकी जो एक्सपेंशनरी प्रोजेक्शंस हैं इस बजट में वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। जहाँ तक हम बात करें, 9वां 10वां और 11वां रिव्यू बिल्कुल ज़ाया जाएगा और हम तो कर रहे हैं कि अब जून में मज़ीद अभी 2.5 से 3 हफ्ते हैं, किस्त जारी नहीं होगी, नया प्रोग्राम पाकिस्तान को लेना होगा। और जो आने वाली हुकूमत है, नई जो हुकूमत ऑफिस में आएगी, वो आते सार ही एक मिनी बजट लॉन्च करेगी। इस वक्त की जो प्रोजेक्शंस हैं, जो तखमीने लगाए गए हैं और जो एलोकेशंस रखी गई हैं, वो शायद उनको कट कर दे और उसे कट करना पड़ेगा अगर उसने IMF के पास जाना है और पाकिस्तान को इन हालात में डिफ़ॉल्ट से अपनी इकानमी को निकालना है। तो ये वो हमारी तवक्कुआत हैं जो कि बजट के बारे में है इन जनरल। जबकि बजट का स्टॉक मार्केट के हवाले से 3-4 सेक्टर्स पर काफ़ी मुस्बत असर है, जिसमें कि जैसा आपने देखा, सोलर और सोलर पैनल तमाम चीज़ों पर सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। उनकी ड्यूटीज़ टैक्सेस को ख़त्म किया गया है ताकि सोलर की बहुत ज़्यादा हद तक प्रमोशन हो, लोग उसको लगाएं। उस हवाले से बैटरीज़, जो कि एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और एक ज़रूरी एलिमेंट है सोलर के लिए, सोलर सिस्टम्स के लिए, चाहे वो कहीं भी लगे। आज एक्साइड बैटरी में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और उसी हवाले से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई एटलस बैटरीज़ में। जबकि एग्री किस्म का बजट है, जिसमें मिल्लत ट्रैक्टर में आज आपने देखा बहुत तेज़ी के साथ इजाफा देखा गया। स्टॉक की कीमत में तकरीबन 37 रुपये से ज़्यादा का इजाफा आज रिकॉर्ड हुआ मिल्लत ट्रैक्टर की कीमत पर। TPL प्रॉपर्टीज़, अगर हम REIT सेक्टर में जाएं तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी है, जबकि IT सेक्टर बज़ाते खुद एक बड़ा बेनिफिशरी रहेगा। जबकि इस पूरे सेक्टर में, IT सेक्टर में, दो स्टॉक मोस्ट लाइकली ज़्यादा बेनिफिशर हैं, जिनमें कि सिस्टम्स और नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ पर डायरेक्ट असर रहेगा, पॉजिटिव असर। इस बजट में जो चेंजेस हैं, जो टैक्सेस का विदड्रा करना है IT सेक्टर्स के हवाले से। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रशिया से पहला ही खेप आ गई ऑयल की, और तकरीबन जो शिप पहुंचा है वो 45,000 मैट्रिक टन उसमें लदा हुआ है ऑयल। वो 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी के टैंक्स पर पहुंचाना है, पोर्ट से लेकर वहां तक, फिर वो रिफाइन होगा और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी हवाले से हमने आज पाकिस्तान रिफाइनरी में अच्छा खासा वॉल्यूम देखा, 1 करोड़ से ज़्यादा का काम देखा गया स्टॉक में। और स्टॉक की कीमत अगरचे के 16 पैसे ही इजाफा कर पाई, लेकिन ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान रिफाइनरी के, एक काइंड ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन है। 15 साढ़े 15 से ऊपर स्टॉक ने वहीं से पुल बैक किया। अगर आप नई सरमायाकारी के लिए प्लान कर रहे हैं स्टॉक में, तो आपको 13, सवा 13 या पौने 13 रुपये का जो लेवल है वहाँ तक इंतज़ार करना होगा, ताकि आपका रिस्क आपके अपने कंट्रोल में हो, मार्केट में नुकसान से कम हो, नुकसान से बचा जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी की भी आज अनाउंसमेंट रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज रिव्यू रख रहा है और जो हमारी तवक्कुआत हैं इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में वो अनचेंज की हैं, चूँकि अब गवर्नमेंट लग रहा है कि बैक ट्रैक कर रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ।
जो हमारे मुज़ाकरात थे, जो चीज़ें थीं, जो शराइत थीं, अब शायद उन पर थोड़ा सा हाथ हल्का रखा जाएगा। तो उसी हवाले से इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहने की तवक्को है, जो कि मौजूदा लेवल्स 21% की सतह है। ग्लोबल अगर हम देखें तो ग्लोबल व्यू में इस वक्त फेडरल रिज़र्व का डिसीजन जो कि परसों वो लेगा, बुध को, मॉनेटरी पॉलिसी कोई रिव्यू है, और बहुत सारे एनालिस्ट का ग्लोबली ये मानना है कि शायद फेडरल रिज़र्व थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए, लेकिन हमारी जो तवक्कुआत हैं वो अनचेंज की रह सकती हैं। इंग्लैंड सेंट्रल बैंक और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ख़ास तौर पर यूनियन सेंट्रल बैंक की तवक्कुआत हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को वो बढ़ा सकता है। हालांकि इन्फ्लेशन बहुत कूल होती हुई देखी जा रही है हालिया महीनों में, लेकिन इसके बावजूद सख्ती पर पैरामल है यूरोपियन सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को लेकर के। मार्केट में आज लगभग 314 पॉइंट्स का रेंज रहा, एक टाइट रेंज रहा, और उसी टाइट रेंज में 100x दोनों साइड पर मूव किया। बजट के बाद पहला दिन था और स्टॉक मार्केट बजट में जो चेंजेस हुई टैक्सेस के हवाले से, नए टैक्सेस का नफाज हुआ, उसको एडजस्ट करता हुआ नज़र आया। स्वाय ये जो 2-3 सेक्टर्स हमने बयान किए, उसके अलावा अक्रॉस द बोर्ड एडजस्टमेंट देखी गई, और ये एडजस्टमेंट हम कल भी मुतवक्को है। अपर साइड पर बहुत भारी रेजिस्टेंस है 3 से 5 बार की 42,300 पॉइंट्स की सतह पर, और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस हम तो करेंगे कि मार्केट थोड़ा लोअर साइड पर मूव करेगी, हल्की फुल्की सी करेक्शन लेगी। बहुत बड़ा कोई मंदी का इस वक्त रुझान मार्केट में गालिब नहीं है। तमाम बुराई, तमाम नेगेटिव इंडिकेटर्स पाकिस्तान की इकानमी के, पाकिस्तान की सियासत के, वो मार्केट इस वक्त डिस्काउंट किए हुए है। फर्दर आज वॉल्यूम्स में लगभग 4% का इजाफा और 21 करोड़ 99 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 7.3 अरब रुपए ठहरी। कुल 308 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, 1,16,228 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखे गए। ताकत का तवाज़न आज डिक्लाइनर्स की जानब रहा, बियर्स सेंटिमेंट्स प्रिवेल किए। बियर्स ने कंट्रोल किया मार्केट को, 181 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट देखी गई, 106 की कीमतों में इजाफा, जबकि 21 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। कल यानी कि फ्राइडे को 337 स्टॉक्स में ट्रेड देखा था, 1,06,937 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स रही थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज जिन स्टॉक्स ने इंडिविजुअल साइड पर मुस्बत परफॉर्म किया, उनमें काबिल ज़िक्र जो स्टॉक्स हैं, मिलर ट्रैक्टर्स जिन्होंने 37.65 पॉइंट्स को ऐड किया आज के दिन 100x में। लकी सीमेंट उसने 16 पॉइंट को ऐड किया, कोलगेट ने 145, नेस्ले पाकिस्तान 440 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, और सिस्टम्स लिमिटेड ने तकरीबन 3.32 पॉइंट्स को ऐड किया। जबकि मनफी साइड पर आज सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आई HBL से, जिसने तकरीबन ₹2.45 की आज गिरावट देखी गई। स्टॉक की कीमत में ₹67.40 की सतह पर बंद हुआ। हालिया बजट में जो चेंजेस हैं उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट मार्केट के जो सेक्टर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो कमर्शियल बैंक्स हैं, और यही हमने देखा। स्वाय MCB बैंक के तमाम बड़े बैंक्स में आज मनफी रुझान एक बार फिर से गालिब देखा गया, जो कि बजट के पहले 2 दिन शुरू हो गया था, आज उसका तीसरा रोज़ था। HBL की जहाँ तक बात है, कितना गिरेगा, कितना गिर सकता है, 67 रुपये तो आ गया। जबकि आगा खान ग्रुप हालिया हफ्तों में एक बाईबैक प्लान कर चुका है, बहुत बड़ा लेवल का वो शेयर्स को बाईबैक करेगा, तो बहुत अट्रैक्टिव रेट हो चला है। और हमारी तवक्कुआत हैं कि आने वाले 1 से 2 रोज़ में वो फंड बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि रेट काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर 65 या 64 रुपये पर स्टॉक मिलता है तो ख़रीदना चाहिए, बहुत अच्छा रेट हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह है कि आगा खान जो कि एक फाउंडिंग इंस्टीट्यूशन है, पेरेंट कंपनी है, पेरेंट फंड है, वो ले रहा है, तो उसके बिना उसके बायस स्टॉक की कीमत में बेहतरी की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं।
लोअर साइड पर अगर हम बात करें तो हर्नाडेक्स का इस वक्त जो रुझान है थोड़ा सा 1 या 2 दिन के लिए थोड़ा डिप्रेशन में रह सकता है। 41,400 से 500 पॉइंट्स की सतह इब्तदाई सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा लेवल है। कल एक बार फिर से आपकी मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।